गुड मॉर्निंग इंडिया। नेचुरल गैस में सर क्या होने वाला है? सर क्या 50 आने वाला है? सर 100 आने वाला है? नेचुरल गैस में बहुत ही ज़बरदस्त गाइस मैं आपको यहाँ पे न्यूज़ देने वाला हूँ। नेचुरल गैस में बहुत ही भयंकर तूफ़ान आने वाला है। मतलब अ, आई विश कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप खुशनसीब हैं क्योंकि ये न्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपके कोई फ्रेंड्स फैमिलीज़ हो तो अलर्ट करके प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। पूरी डिटेल में बताऊँगा कि क्या बात है और नेचुरल गैस में क्या होने वाला है, क्या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ऐसी कौन-सी चीज़ है कि भाई जिसकी वजह से नेचुरल गैस में इतना बड़ा डाउनसाइड या इतना बड़ा अपसाइड की आप बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आपको डिटेल में बताऊँगा, शुरू से लेके आखिर तक देखिए वीडियो गाइस। दिस इज़ अजय, यू आर वाचिंग योर ओन चैनल मार्केट मैजिक मंत्रा। मार्केट मैजिक मंत्रा में आपका स्वागत है, जो पहले अजय व्लॉग लवर के नाम से भी जाना जाता था, विख्यात था, ठीक है? तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके ऑल दबा लीजिए। अगर ऑल दबाते हैं तो आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाए क्योंकि इसके बाद हमारा क्रूड ऑयल का वीडियो भी आने वाला है। तो आपको तो पता ही जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हमारे क्या हैं, नए सब्सक्राइबर को बता देता हूँ कि हम किसी भी चीज़ का नेचुरल गैस हो या क्रूड ऑयल हो उसका एनालिसिस कैसे करते हैं। हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला है न्यूज़ एनालिसिस। न्यूज़ एनालिसिस में अलग-अलग फैक्टर्स होते हैं। बिज़नेस इन्फॉर्मेशन, जियोपॉलिटिकल इन्फॉर्मेशंस, यू नो एंड अगर किसी ने आर्टिकल लिखा है, किसी राइटर ने कोई आर्टिकल लिखा है कि नेचुरल गैस बीरिश है, बुलिश है। तो इन 3 चीज़ें होती है जो न्यूज़ की कैटेगरी है, उनका पूरा हम विश्लेषण करेंगे, इंटरप्रिटेट करेंगे, भावार्थ मतलब उसका सेंटिमेंटल इफेक्ट क्या पड़ेगा, प्राइसिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपको पता ही न्यूज़ का कितना इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। फिर हम आएँगे टेक्निकल चार्ट पे कि टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है, 1 डे टू 1 ईयर का चार्ट क्या सजेस्ट कर रहा है। फिर हम आएँगे कि भाई कौन-कौन सी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़ कौन-कौन सी हमारी जो स्ट्रैटेजीज़ वगैरह है वो हम यहाँ अप्लाई करके वोलेटिलिटी और हम अपने जो भी चीज़ें उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो पूरा गाइस पूरा एक कॉम्बो पैकेज होगा, परफेक्ट होगा एंड आई बेट गाइस ये वीडियो अगर आपने शुरू से आखिर तक देख लिया, तो शायद आप ये बोल पड़ेंगे यार ऐसा वीडियो मैंने कभी नहीं देखा। क्योंकि आप कोई भी वीडियो खोल के देखिए आपको चार्ट के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे हम पूरा डिटेल में बात करेंगे, लेवल के बारे में बात करेंगे, एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले एज़ सच न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे ही हम नेचुरल गैस की न्यूज़ के बारे में बात करते हैं गाइस, क्वेश्चन्स दिमाग में आता है इज़राइल-ईरान का। और काफ़ी लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है गाइस कि भाई यार इज़राइल-ईरान का क्या है भाई समझ नहीं आ रहा क्या चक्कर है? क्या करें भाई उसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो काफ़ी लोग मुझसे डिटेल में ये पूछते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों के पास मेरे नंबर नहीं है क्योंकि जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं उन सबके पास तो नंबर है, लेकिन जो मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हैं, पब्लिक हैं, उनको पता नहीं है, तो मेरे व्हाट्सएप के नंबर नोट कर लीजिए 8209791938 8209791938। तो मैं बात कर रहा था कि भाई इज़राइल-ईरान का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? काफ़ी एक बंदे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सर अगर इज़राइल और ईरान में भीषण युद्ध हो जाए या फिर 2-3 कंट्रीज़ और आपस में मिल जाए, तो क्या नेचुरल गैस की प्राइस पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर बता देना चाहता हूँ गाइस, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, उल्टा और नेचुरल गैस बेरिश हो जाएगा। क्यों हो जाएगा उसकी डिटेल में आपको बताऊँगा यहाँ पे, क्योंकि गाइस इज़राइल-ईरान का कोई कनेक्शन ही नहीं है। ईरान का अपना कौन-सा मार्केट है नेचुरल गैस का? कोई मार्केट ही नहीं है। ईरान का कोई मार्केट थोड़ी है नेचुरल गैस का, कोई मार्केट नहीं है, राइट? ठीक है ना? कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, नेचुरल गैस की प्राइस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? और दूसरी बात ये है कि एक यूरोपियन कमीशन की न्यूज़ आई थी, यूजुअली क्या होता है आपको पता है कि नेचुरल गैस का मार्केट कहाँ है? मेन मार्केट यूरोप है। अब यूरोप में कुछ कंट्रीज़ क्या कर रही थी, जैसे जर्मनी, है ना? वो क्या कर रही थी, जमाखोरी कर रही थी, उसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं, फिर भी सारी नेचुरल गैस लिए जा रही थी, दूसरी कंट्री से उनको नेचुरल गैस नहीं मिल रही थी, ठीक है ना? और जैसा आप जानते हैं जर्मनी और में चाइना का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, तो कभी-कभी जर्मनी चाइना जो बोलता है वो करना पड़ता है उसको, क्योंकि यही एक बिज़नेस आउटलुक है। अगर जर्मनी को क्योंकि जर्मनी में काफ़ी ज़्यादा बिज़नेस प्रेज़ेंस है चाइना का, राइट? ठीक है ना? तो इसीलिए काफ़ी चीज़ें ऐसी हो जाती है जर्मनी में जो यूएस सोच भी नहीं सकता, राइट? तो जमाखोरी करने लगे थे, तो फिर यूरोपियन कमीशन ने लताड़ लगाई जर्मनी और जर्मनी पे केस किया गया कि भाई आप कुछ इल्लीगल काम कर रहे हो। तो उसका इम्पैक्ट भी ये पड़ेगा कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा नेचुरल गैस में, क्योंकि जब जमाखोरी होती है तो आपको पता है महँगाई बढ़ती है, ठीक है ना? मैं उसको डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, आप जानते हैं, ठीक है ना? तो ये तो हो गई न्यूज़ के बारे में बात। इसके अलावा और कोई न्यूज़ नेचुरल गैस में नहीं आ रही। क्रूड ऑयल में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका मैं वीडियो बाद में बनाने वाला हूँ। अगर आपने यहाँ पे सेलेक्ट ऑल किया है तो नोटिफ़िकेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा डिटेल में, गाइस, ठीक है ना? तो आगे क्या चीज़ है, आगे न्यूज़ में क्या आने वाला है उसका भी डिटेल में हमें पता नहीं है क्योंकि अभी फ़िलहाल की ये न्यूज़ है, हो सकता है संडे को कोई न्यूज़ आए। अगर कोई नई न्यूज़ आती है संडे को तो मैं फिर से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अब आ जाते हैं टेक्निकल चार्ट में। तो टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है भाई साहब? 1 डे का टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं सबसे पहले। तो ये तो वन डे का चार्ट है। वन डे का चार्ट आपको पता है कि जाते-जाते काफ़ी बीरिश हो गया था। हालाँकि ये चीज़ हमने लाइव सेशन में बोली थी। जो-जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में है, हमने वो लाइव सेशन भी करते हैं और लाइव सेशन में मैंने ये चीज़ बोली थी। जब ये 150 के आस-पास आ गया था, काफ़ी लोग बोल रहे थे, "सर क्या हो गया?" तब मैंने उस समय बोला था, "नहीं भाई, अभी तो रिवर्स जाएगा।"
अभी आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लाइव सेशन में बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते हैं, डीप में डिस्कशन करते हैं। क्योंकि हमारा पर्पज़ यही है गाइस, अवेयरनेस। अवेयरनेस होनी चाहिए। आजकल मार्केट में इन्फ्लुएंस ज़्यादा है और अवेयरनेस कम है। ठीक है ना? लोग सिर्फ़ इन्फ्लुएंस में आके कुछ भी कर लेते हैं। कोई भी बात कान में आई बस, वाह! सर वहाँ पे मैंने ये सुना, सर ये सुना, सर ये बता दो, सर ये आधा तो वो वैसे ही डाउन हो जाते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे देख लीजिए 1 वीक का चार्ट सजेस्ट कर रहा है कंसोलिडेशन पैटर्न। 1 मंथ का चार्ट क्या कर रहा है? कंसोलिडेशन पैटर्न। 3 मंथ का चार्ट क्या कर रहा है? कंसोलिडेशन। सो ओवरऑल आई वुड से देयर इज़ नो, अगर इफ यू गोना गो फॉर द चार्ट, ओके न्यूट्रल, बट आपको भी पता है नेचुरल केस में अगर जो आप करते हैं, है ना? तो आपको डिटेल में पता होगा कि यहाँ पे कितनी बड़ी वोलेटिलिटी रहती है मार्केट में। बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी रहती है, राइट? यू कांट कंट्रोल इट, राइट? ठीक है ना? तो उसका यहाँ पे अब मैं अगर ये मैंने चार्ट देख लिया, चार्ट के बेसिस पे मेरा ये जो व्यू है कंसोलिडेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना? ना तो ज़्यादा बुलिश है, ना ज़्यादा बीरिश है। और अगर न्यूज़ के बेसिस बता दूँ, तो न्यूज़ के बेसिस पे कंप्लीटली बेयरिश है, देयर इज़ नो आउटपुट इन नेचुरल गैस। कोई बिज़नेस आउटलुक नहीं है, कोई फ्यूचरिस्टिक नहीं है न्यूट्रल गैस, बिल्कुल भी कुछ नहीं है, ठीक है ना? तो ये तो हो गया नेचुरल गैस में। अब सब काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं, सर कल भी ऐसा ही था, लेकिन कल ये 4-5%, 6% फ्लक्चुएशन हुआ नेचुरल गैस में। तो सर ये क्या है? क्यों होता है? तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ। गाइज़ आपको पता होगा, अगर आप बिगिनर हैं, अगर मैं कोई स्टॉक मार्केट का एग्ज़ाम्पल दूँ, गाइस ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन, गाइस डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइजर, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर, नीदर रिस्क मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, नो स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, आई एम इंडिविजुअल। अगर यहाँ पे मैं किस तरह के लेवल की बात भी कराता हूँ, इसको इस तरीके से समझिए कि काइंड ऑफ पेपर ट्रेडिंग बैक टेस्ट, जिसका मतलब होता है हम सिर्फ हमें लाइव मार्केट में अपने आप को टेस्ट करना, सिर्फ इमेजिन करना है कि भाई साहब हमने ये सोचा था, ये हुआ या नहीं हुआ। गाइस नो रियल ट्रेड, दिस इज स्ट्रिक्टली ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन गाइस, ओके? तो यहाँ पे मैं ये बोल रहा था कि भाई सर ये जो वॉलेटिलिटी होती है, तो ये फिर क्यों हो रही है? तो देखिए, जब स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक होता है जो कचरा होता है, जैसे अगर मैं पेनी स्टॉक के बारे में बात कर लूँ, क्या वहाँ पे किसी तरह का कोई फंडामेंटल होता है? अगर आप पेनी स्टॉक जानते हैं, छोटे-मोटे स्टॉक जहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी, वहाँ कोई फंडामेंटल नहीं होता है, कोई एनालिसिस नहीं होता है, फिर भी फ्लक्चुएट होता है। द सेम रीज़न हियर गाइस, देयर इज़ नो न्यूज़ इन द नेचुरल केस, नो बिज़नेस आउटलुक, नथिंग, कुछ नहीं है। फिर भी इतना ऊपर-नीचे हो रहा है, सिर्फ ये एक मार्केट का पैटर्न है, ट्रेंड है। स्पेकुलेशंस है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यू यू गॉट टू नो, राइट? देयर इज़ नथिंग फंडामेंटल, बस ऊपर-नीचे हो रहा है, अपने हिसाब से हो रहा है, कौन कर रहा है, यू नो ऑल बेटर, राइट? ठीक है ना? तो उसके बाद लेकिन अब उस पैटर्न को कैसे क्रैक करना, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग। तो अब मैं यहाँ पे अपना पर्टिकुलर कंक्लूजन निकाल देता हूँ। मैं हूँ बहुत ज़्यादा बीरिश, आप यकीन नहीं मानेंगे, 291 पे था, तब मैंने इसको 140 बोला था। फिर उसके बाद ये 180 तक गया, फिर लोग डरने लग गए, फिर मैंने बोला था 140। अभी 161 तक गया, फिर लोग डरने लग गए, फिर मैंने बोला था 130। ठीक है? अभी 146, 142 पे था, फिर 150 गया, फिर लोग डरने लगे, फिर मैंने बोला 130। तो गाइज़ अंडरस्टैंड, वैसे जो मेरे लाइव सेशन में आते हैं, वो तो बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि ये एनजीके मार्केट में क्या होता है, ठीक है ना? मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं बता पाऊँगा, काफ़ी सारी चीज़ें होती है गाइज़ कि एक वीडियो में मैं पूरी डिटेल में आपको नहीं बता सकता हूँ, नहीं तो ये वीडियो है 5-6 घंटे का बन जाएगा अगर आपको डिटेल में जानना है। लेकिन एनीवेज़, मैंने आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप हमेशा मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 8209791938 व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे कनेक्ट वहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे बीरिश है, अब कब तक बीरिश है? तो देखिए गाइज़, मेरा आउटलुक है 130 का। इनफैक्ट आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरा आउटलुक तो 100 से 110 के आस-पास का भी है। लेकिन अगेन गाइस, वो किस तरीके से आएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? ये मुझे पता है कि 100 से 110 आएगा। इसमें तो आप देखो, मैं वीडियो पे बोल रहा हूँ, ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, ठीक है ना? तो जहाँ तक अगर मेरी लर्निंग एंड एजुकेशन सही है, तो आपको शॉर्ट टर्म में ये अभी मतलब बहुत जल्दी 130 दिखेगा और आने वाले टाइम में 100 से 110 भी दिखेगा। ये तो मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ, 99% मैं श्योर हूँ इस चीज़ पे। लेकिन किस तरीके से आएगा, ठीक है ना? वो मैटर करता है कि किस तरीके से आएगा, कैसे आएगा, वो मैटर करता है, तो वो हमें डेली असेसमेंट करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है ना? कि भाई कैसे आएगा, कब आएगा, उसके लिए हम डेली लाइव सेशन करते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट, राइट? ठीक है ना? क्योंकि अगर ऊपर ज नीचे जाके फिर ऊपर आए, तो वहाँ पे आपको कंपाउंडिंग नुकसान हो रहा है। कंपाउंडिंग गाइज़, यहाँ पे जैसे मैंने लॉस के बारे में बात की, गाइज़ डिस्क्लेमर, ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन, ओनली इमेजिनेशंस, ओके? तो वहाँ पे आपको कंपाउंडिंग लॉस होता है। उसको कैसे मैनेज करना है? कौन-कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी है? हमारे पास एन नंबर ऑफ स्ट्रैटेजी हम ट्रेनिंग सेशन में देते हैं। मैं बता देता हूँ आपको, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, जो आपने मार्केट में कहीं नहीं सुना होगा। आप कोई सा भी वीडियो उठा के देख लीजिए, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस क्या होता है? आप बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस सर्च करेंगे ना यूट्यूब में, तो आपको कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टेक्निक दिखेगी कोई, या ऐसे कुछ दिखेगा। वो क्या होती है, हमें डज़न्ट मैटर, हमको कोई भी है ना ग्लिमिक
या गिमिक वाली स्ट्रैटेजी जो मार्केट में आती है, स्कैल्पिंग, प्राइस एक्शन, हमें कोई मतलब नहीं है रे भाई। हमें हमारी स्ट्रैटेजी से मेरे को मेरी स्ट्रैटेजी पता है, वो काम कर रही है, मुझे कोई मतलब नहीं। बात इतनी सी। हमारी बाउंड्री एनालिसिस स्ट्रैटेजी पिछले 1 साल से इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। अगर आप मेरे वीडियोज़ देख रहे हैं काफ़ी टाइम से, आपको पता होगा बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस टेक्निक्स हमारे ट्रेनिंग सेशन में, प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज़, एवरेजिंग, हेजिंग, मल्टीपल हेजिंग, सस्टेनेबिलिटी स्ट्रैटेजी, अरे बहुत सारी है। वोलेटिलिटी इंडेक्स, हाउ टू चेक वोलेटिलिटी इंडेक्स, अरे इतनी सारी स्ट्रैटेजी है हमारे पास। अप एंड डाउन, गैप अप और गैप डाउन स्ट्रैटेजी कब यूज़ करनी है, पूरा डिटेल में हमारे पास। हम डिटेल में बात करते हैं लाइव सेशन में। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ लाइव बोल दिया टेक्निकल चार्ट में, कैंडलस्टिक में, अरे यार कैंडलस्टिक तो सभी देखते हैं गाइस, कौन नहीं देखता? मुझे पता है आज 11वीं क्लास का लड़का मार्केट में है, 10वीं क्लास का लड़का मार्केट में है, उसको पता है चार्ट क्या होता है। क्या वो सक्सेसफुल है? और क्या वो सक्सेसफुल हो सकता है? बिग क्वेश्चन। क्या वो सक्सेसफुल है और क्या वो आगे सक्सेस, अरे ऐसे टेक्निकल चार्ट वाले बहुत देखे हैं यार, ठीक है ना? बहुत देखे हैं, आपने भी देखे होंगे आस-पास, एक्सपर्ट होते हैं लेकिन फिर भी कुछ जीत नहीं पाते। मैं इसका ये नहीं बोल रहा हूँ कि टेक्निकल चार्ट नहीं देखना, बिल्कुल देखना चाहिए, बट गाइस द की इज़ हियर कि यू हैव टू कंबाइन ईच एंड एवरीथिंग। आपको न्यूज़ एनालिसिस देखना है, इंटरप्रिटेशन करना है। मैं आपको बता देता हूँ ये कितना इम्पोर्टेंट है। एक कोई यूपीएससी का बंदा मुझसे कॉन्टैक्ट करता है, वो बोलता है सर मुझे आपसे ज़्यादा न्यूज़ पता रहती है ग्लोबल की। लेकिन फिर भी आपका जो इंटरप्रिटेशन है उस न्यूज़ के बेसिस पे, मार्केट में कैसे रिएक्ट करेगा वो मुझे नहीं पता चल जाता, आपको पता है। मैंने कहा यही तो आर्ट है, यही तो टेक्निक है, यही तो समझना है। मार्केट ऐसा नहीं कि आप कलेक्टर बन गए, यूपीएससी बन गए तो मार्केट सीख लेंगे। अरे बड़े-बड़े फाइनेंशियल ब्रोकर्स मार्केट नहीं समझ पाए भाई। बड़े-बड़े फाइनेंशियल एनालिस्ट मार्केट को समझ नहीं पाए। क्या बात करते हो यार? कोई इतनी छोटी चीज़ नहीं है, इट्स अ वास्ट राइट? तो इसीलिए हर चीज़ का अपना तरीका होता है, अपने हिसाब से समझा जाता है, उसके लिए अलग स्पेशलाइज़्ड पीपल्स होते हैं। मुझे लगता है कि जो मेरे सारे सब्सक्राइबर हैं, अगर वो इसी तरीके से सोचेंगे, हर एक चीज़ को एनालिसिस करेंगे, न्यूज़ भी एनालिसिस करेंगे, फिर टेक्निकल चार्ट भी करेंगे, स्ट्रैटेजी भी लगाएँगे, इन सबको कंबाइन करके अगर एक कॉमन चीज़ निकलती है, अगर आप वो करते हो तो डज़न्ट इट मेक सेंस कि एक परफेक्ट एनालिसिस हुआ है? व्हाई नॉट परफेक्ट एनालिसिस यार? हम लोग सब्ज़ी खरीदने जाते हैं, धनिये के लिए हम बोलते हैं कि यार ये 5 की जगह ₹3 में धनिया मिल सकता है, 10 की जगह ₹5 में मिल सकता है। जब हम धनिये के लिए इतना ऊपर-नीचे करते हैं, सोचो यार यहाँ पे आप कितना लगाते हो अपना पैसा? वहाँ पे क्यों नहीं इतना आप नॉलेज अपना यूज़ करते हो? आई इट्स रियली आउट ऑफ माय माइंड गाइस, आई डोंट अंडरस्टैंड कि हाउ पीपल सो केयरलेस इन दिस पर्टिकुलर मार्केट, आई डोंट नो। मुझे तो लगता है परंपरा चली आ रही है और मुझे लगता है कि इसी परंपरा को मुझे तोड़ना है, अवेयरनेस फैलानी है गाइस। तो मैं इंटरनेशनल मार्केट में बता देता हूँ आपको यहाँ पे, इंटरनेशनल मार्केट में क्या होगा यहाँ पे। तो गाइस मैं पहले ही बोला, मैंने एड हॉक बनाता हूँ, कहीं पे कुछ भी बोल सकता हूँ, पूरा वीडियो देखिए गाइस, बहुत आनंद आएगा आपको। नहीं तो फिर टिकटॉक के वीडियोज़ हैं एंटरटेनमेंट, या इंस्टाग्राम के ना, 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 वो एक-एक झुमके वाले, जो बादाम वाले, वो जाके वीडियो देख लो 1-1 मिनट के, मज़ा आएगा। ठीक है? अगर आपको कुछ सीखना है, तो प्लीज़ यू हैव टू स्पेयर द टाइम, देयर इज़ नो शॉर्टकट, ओके? नेचुरल गैस के मार्केट में 1.82 का रेजिस्टेंस रहेगा। मैं इंडियन मार्केट में एक बार बता देता हूँ, काफ़ी रेजिस्टेंस के बारे में काफ़ी लोग सोच रहे हैं, बता देता हूँ। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा आपका 153 का, ठीक है ना? और आपके लेवल्स रहेंगे 130, कैसे रहेंगे वो अभी मैं बता नहीं पाऊँगा, बट शॉर्ट टर्म में डेफिनिटली 130 आएगा, और कभी-कभी और आपको आने वाले टाइम में 100 से 110 भी दिखाई देगा यहाँ। और इंटरनेशनल मार्केट में 183 का आपका रेजिस्टेंस रहेगा, और मुझे लगता है आने वाले टाइम में आपको यहाँ पे ईज़िली 1.60 के लेवल मिलेंगे, और 1.45 के लेवल्स भी आपको यहाँ पे आते हुए ईज़िली मिलेंगे, क्योंकि आपको पता ही है, ठीक है, दोनों मार्केट साथ में चलते हैं। इनफैक्ट इसी के मार्केट से इंडियन मार्केट डिराइव होता है। गाइस जाते-जाते आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, हमेशा दिमाग लगाइए गाइस। यार बिज़नेस वाले लोग यार, मेरे को ये सीरियसली मुझे ये बात समझ नहीं आती, कोई एक्सप्लेन करे कमेंट सेक्शन में कि कैसे होता है भगवान? कोई बिज़नेसमैन है, मुझे कॉन्टैक्ट करता है, सर आपकी मुझे एजुकेशन चाहिए। मैं उसको बोलता हूँ कि अभी तक आपने क्या किया? कपड़े का बिज़नेस है भाई साहब। माल कहाँ से खरीदना है, एक-एक कौड़ी का हिसाब रखते हैं वो। लेकिन जब मार्केट में करते हैं तो दूसरों की सुन के करते हैं। बिना सोचे-समझे करते हैं। मैंने कहा यार तुम यार बिज़नेसमैन हो यार, हैं? कपड़े का बिज़नेस इस तरीके से करते हो और मार्केट का बिज़नेस ऐसे करते हो यार, ये क्या है? हैं? मतलब कैसे हो जाता भगवान जाने लोगों से। गाइस यू गाइस नीड सीरियस एजुकेशन गाइस, प्लीज बी अवेयर। कोई भी न्यूज आपके पास आए, पहले उसकी ऑथेंटिसिटी की जांच करिए, अच्छे तरीके से सोचिए। 4 या 5 वेबसाइट्स है, मैं आपको कोई वेबसाइट रिकमेंड नहीं करूंगा, बट जो मुझे अच्छी लगती है वो बता देता हूँ। इन्वेस्टिंग.com मुझे प्रोफेशनल साइट लगती है, ऑयल प्राइस.com कैन बी इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, इन माई व्यू, आप
अपना एनालिसिस कर सकते हैं। तो मुझे ये 2 साइट है रीयूट और ब्लूमबर्ग वगैरह ये काफ़ी जेन्युइन लगती है। इसके अलावा कहीं पे भी और अगर कोई भी आपको ऐसा बोलता है ना अनकंडीशनल, अनकॉन्फिडेंशियल एक्सटर्नल न्यूज़ वगैरह नो, ऑथेंटिक होनी चाहिए, तभी जाके। गाइज़ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए क्योंकि अगर आप किसी आगे को भी फॉरवर्ड करेंगे तो वो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, नहीं तो ये चेन चलती है और इस चेन से बहुत लोगों को नुकसान होता है। सो दिस इज़ जस्ट अ पॉजिटिव थिंग ओके। मार्केट में पॉजिटिविटी फैलाइए, यूट्यूब पे पॉजिटिविटी फैलाइए, जेन्युइन कंटेंट डालिए गाइज़, तो आप जब भी सर्च करेंगे यूट्यूब पे कभी भी कुछ भी, तो आपको जेन्युइन कंटेंट मिलेंगे। इट्स जस्ट इकोनॉमिक प्रिंसिपल सप्लाई एंड डिलीवर्स अगर आप की सोच अच्छी रहेगी, अगर आप वो वीडियो को जेन्युइन वीडियो को सपोर्ट करेंगे जैसे मेरी वीडियो को है, तो आपको उसी तरह के वीडियोस यूट्यूब पे भी मिलेंगे। गाइस अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करिए। नेचुरल गैस का मार्केट बर्बाद है गाइस, मैं पहले बता देता हूँ, कुछ नहीं बचा नेचुरल गैस के मार्केट, कुछ नहीं। भले ही ये आज 180 पे भी चला जाए मैं आपको बता दूँ, फिर भी मैं आपको यही बोलूँगा कि ये 100 से 110 पे आएगा। क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है, सिर्फ मैनिपुलेशन और ये सॉरी डिस्क्लेमर गाइस, सिर्फ ये ऊपर-नीचे स्पेकुलेशंस वगैरह यही बचा है नेचुरल गैस में, कुछ नहीं बचा है। क्रूड ऑयल का वीडियो देखना है तो स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करके ऑल दबा दीजिए, आपको क्रूड ऑयल की वीडियो में भी मिल जाएगा क्योंकि क्रूड ऑयल में भी बहुत भयंकर कुछ होने वाला है गाइस, ओके। ओके गाइस, विथ दिस नोट दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ गाइस। बाय बाय।